हेलो दोस्त, आर्ट सविजन 0.1 में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ नगरों के विकास के बारे में। पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया था कि नगरों का विकास कैसे हुआ, लेकिन इन नगरों के विकास के पीछे कुछ बहुत सारी कहानी है। अगर नवीन विकसित नगरों की प्रमुख विशेषता, यानी नगरों का तो विकास हो गया, लेकिन इसकी क्या विशेषता थी, इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। साथ ही साथ जानकारी हासिल करेंगे किस प्रकार अंग्रेजों ने नस्ल भेदभाव का जो प्रक्रिया थी उसकी शुरुआत भारत में की, जिसको व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन के नाम से हम जानते हैं। यह क्वेश्चन हमेशा 12th में कभी 2 नंबर के लिए पूछ लेता है। तो आपको इस टॉपिक में हम बेहतर तरीके से बताएंगे कि इन नगरों का जो विकास हुआ इसकी क्या विशेषता यानी क्या खासियत रही। पहला पॉइंट, नगर व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र था। यानी उस समय जो भी नगर का स्थापना किया जाता था वो समुद्री तट के किनारे किया जाता था, जिसकी वजह से व्यापारिक जो गतिविधियां होती थी इन्हीं बंदरगाहों के पास होती। मान लीजिए जिस जो नगर बंदरगाह के पास होता था वहां पे वह नगर काफी विकसित होता है, क्योंकि वहां पे सामान आना सामान ले जाना यानी आयात और निर्यात दोनों अच्छी तरीके से की जाती थी। उस समय के जितने भी विकसित अधिकांश नगर तटीय बंदरगाह पे थे। यानी जितने भी नगरों का विकास हुआ था कहाँ हुआ था? तटीय बंदरगाह पे। तटीय बंदरगाह पे क्यों हुआ था अगर पूछा जाए तो बताइएगा। उस समय आवागमन का अगर सबसे सुलभ साधन था तो क्या था? पानी का जहाज, जिसके जरिए एक जगह से दूसरी जगह आया और जाया जाता था। इसीलिए इन जगहों पे क्या हुआ? नगरों का विकास हुआ। पॉइंट दूसरा कह रहा है कि समुद्र की निकटता होने के कारण यहाँ के नगरों से आयात और निर्यात कार्य सुगम तरीका से होता था। यानी सबसे अच्छी विशेषता में ये भी आती है, अगर आपका कच्चा माल चाहिए तो आसानी से आपको कहाँ मिलेगा? उन्हीं नगरों के पास मिलेगा, क्योंकि वहीं से आने जाने की सुविधा अच्छी होती थी। और अगर पक्का माल तैयार हो गया है तो उसको अगर बाजार में बेचना है तो आप कहाँ लेके आइएगा? उन्हीं तटीय बंदरगाहों पे लाइएगा जहां पे वो नगर का विकास हुआ है। दूसरा पॉइंट आता है किलेबंदी बस्तियां, यानी नगरों के विकास ने किलेबंदी बस्तियों को बढ़ावा दिया। यानी यहाँ पे हमने देखा आयात और निर्यात का काम शुरू किया, और यहाँ पे देखा कि किलेबंदी, यानी जब समृद्धि बढ़ती है तो नगरों का विकास होता है, तो वहां पे क्या होता है? उस नगर को काफी मजबूत बनाने के लिए किलेबंदी की जाती है। ये नगर व्यापारिक रूप से काफी समृद्ध हुए थे, जिसकी वजह से इनकी विकास चौमुखी रूप से हुआ। चौमुखी रूप से चारों तरफ से इन नगरों का विकास हुआ। कारण क्या था कि यह एक व्यापारिक केंद्र बन गया था, जिसकी वजह से वहां की समृद्धि और वैभवशाली आगे बढ़ता गया। पॉइंट अगला, अंग्रेज भारतीय शासकों को संज्ञा की दृष्टि से देखते थे। यानी अंग्रेज हमेशा भारतीय शासकों की संज्ञा देखते थे, संज्ञा की दृष्टि से, क्योंकि वो उनको अपना शत्रु मानते थे। अंग्रेज हमेशा भारतीय जो राज्य थे उसको अपना शत्रु माना और उनको संज्ञा की दृष्टि से देखा है, और यही भारतीय लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया है। लेकिन इनको ये नहीं मालूम था कि ये लोग हमें संज्ञा की दृष्टि से देखते हैं। जबकि अगर इन्हें यह भांप लेना चाहिए कि अंग्रेज जब हमें संज्ञा की दृष्टि से देख रहे हैं तो हमें भी इनसे दूरी बना के रहनी चाहिए, इनकी मदद नहीं करनी चाहिए। लेकिन कुछ रियासतों ने इनका मदद किया, जिससे हमारा देश 100 साल जो ज्यादा गुलाम रहा है, इसके पीछे इन लोगों का भी हाथ है। अंग्रेज भारतीय शासकों को संघीय दृष्टि से देखने के कारण इसलिए अपने बस्तियों को इनसे सुरक्षित करने के लिए किला बंद कराया। वो नहीं चाहते थे कि ये शासक कभी भी मेरी कमजोरी का जानकारी करके हमारे बस्तियों पे हमला कर दे, इसलिए वो क्या करते थे? इनसे दूर रहा करते थे। और दूर रहने के लिए उन्होंने किला बंद कराया, ताकि उस किला बंद के जरिए कोई भी शासक इनके बस्तियों में प्रवेश नहीं करेगा, न ही इनका कोई नुकसान होगा। उसके बाद पॉइंट आता है सस्ते मजदूर। नई नई नगरों की सबसे खास विशेषता यह थी, यानी जो भी नई नगरें बनी उसकी विशेषता यह थी कि यहाँ श्रमिक बहुत कम मजदूरी में उपलब्ध हो जाते थे। जब नगरों का विकास हुआ तो नगरों के विकास ने व्यापार को काफी आगे बढ़ाया, और व्यापार को जब आगे बढ़ाया तो कल कारखाने बनना शुरू हो गया, यानी औद्योगिक क्षेत्र में धीरे धीरे वो नगर आगे गया। अब क्या था कि वहां पे ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले लोग कम रुपये में मजदूरी करते थे, जिसकी वजह से उन कम यानी सस्ते मजदूर अंग्रेजों को मिल गया, जिससे उनको काफी फायदा हुआ। इन जगहों पे ग्रामीण क्षेत्रों से लोग रोजगार के लिए आते थे, जिसकी वजह से इन्हें मजदूर मिलते थे। साथ ही साथ इन्होंने इनके किसानों के जरिए आसानी से कच्चे माल प्राप्त कर लेते थे। अब देखिए, औद्योगिक क्रांति जब हुई इंग्लैंड में तो उन्होंने उद्योग धंधों पे काफी ध्यान दिया। उद्योग धंधों पे काफी ध्यान देने के बाद उन्होंने भारत में भी क्या किया? जिन नगरों का विकास किया वहां पे कल कारखाने बनाए। कल कारखाने बनाए तो वहां पे सबसे ज्यादा जरूरत किसकी पड़ती है? कच्चे माल की। कच्चे माल कहां से मिलेंगे? तो खेतों के जरिए। और खेतों में काम करता है कौन? तो किसान। उन्होंने किसान को यह निर्देश दिया कि तुम हमारा कच्चा माल उपलब्ध कराओ, हम तुमसे कुछ लगान कम लेंगे। लेकिन इनके साथ साथ उन्होंने इनका शोषण भी करना शुरू कर दिया। तो कुछ किसान मजदूर बन के शहर के तरफ बढ़े। जब शहर के तरफ बढ़े तो उनको सस्ते में मजदूरी मिल गई, यानी मजदूर का जो हमारा उनको जरूरत थी वो सस्ते में मिल जाया करती थी, क्योंकि वो मजदूर रोजगार की तलाश में गांव छोड़ के शहर में जाते थे। यह एक खासियत हुआ।
चौथा पॉइंट है नवीन नगरीय संस्कृति के विकास, यानी जहां तक व्यापार और उद्योग और मजदूरी वर्ग आगे बढ़ा, उसी के साथ साथ इसमें एक चीज और देखने को मिला, इन्होंने हमारी संस्कृति में कुछ चेंजिंग लाए, उन्होंने एक नई संस्कृति को जन्म दिया। इन नगरों में एक नए प्रकार की संस्कृति का जन्म हुआ। इस संस्कृति के जन्म में यूरोपियों का बहुत भूमिका रही है। यहाँ व्यापार के जरिए वस्तुओं का इकट्ठा करने के लिए गोदाम की स्थापना किया गया, बैंक, बीमा संस्थाओं की स्थापना किया, मार्बल पैलेस, राइट्स बिल्डिंग, ये सब कलकत्ता में उन्होंने स्थापित किया। यानी इन्होंने अमीर और गरीबी जैसी खाई जो थी एक संस्कृति के साथ आगे बढ़ाया। इन्होंने कहा कि जो सभ्य लोग हैं वो बड़े बिल्डिंगों में रहते हैं, सभ्य जगह रहते हैं, और असभ्य लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहा करते हैं। इस तरह से इन्होंने एक नई संस्कृति को जन्म दिया। ये थे नवीन विकसित नगरों के प्रमुख विशेषता, जो यह दर्शाता है कि किस प्रकार नगरों का विकास हुआ, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, और इन विकास के जरिए इनकी क्या क्या खासियत थी। अब हम जानने की कोशिश करेंगे उन्होंने किस प्रकार, जब हमारे धर्म में भेदभाव करना शुरू कर दिया, धर्म में भेदभाव करने के तत्पश्चात उन्होंने हमारे नस्ल में भी क्या किया, नस्लीय भेदभाव को जन्म दे दिया। यानी गोरे और काले लोगों में अंतर का भावना जो था वो और पनपा दिया और बढ़ा दिया। इसके लिए उन्होंने व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन जैसी पद्धति को अपनाई। नवीन नगरों के निर्माण में एक ऐसी इमारत का निर्माण हुआ जो नस्ल भेदभाव को दर्शाता है। यानी नवीन नगरों में जो भवनों का निर्माण हुआ, उस निर्माण में एक चीज देखने को यह मिला है कि नस्ल भेदभाव को इसने दर्शाया है। नवीन नगरों के किले बंद बस्तियों में आमतौर पर यूरोपियन रहा करते थे। यानी नवीन नगरों में जो किला बंद था उसमें कौन रहा करते थे, आमतौर पर यूरोपीय रहा करते थे। और भारतीय व्यापारी कारीगरों और मजदूरों के लिए बस्तियां जो किला से काफी दूर बाहर बनाया गया था, जिन्हें लोग ब्लैक टाउन के नाम से जानते हैं। मद्रास में ये लोग अंग्रेजी बस्ती को अपने से दूर करने के लिए इनको और अपनी बस्ती के बीच बड़ा सा दीवार बनवाया। मैं एक मूवी का क्लिप बताऊंगा, मर्द फिल्म जो है अमिताभ बच्चन का था, आप उस मूवी को देखिएगा, उसमें इस चीज को दर्शा दिया। यानी मद्रास प्रेसिडेंसी में जिस प्रकार ये जो सिस्टम बताया है कि ये अंग्रेज अपनी बस्ती को इन लोगों से दूर रखना चाहते थे, इसके बीच में उन्होंने बड़ा सा दीवार बनाया है। आपको मर्द फिल्म में देखने को मिल जाएगा, जिसमें वो भारतीय से ही मजदूरी कराता है और उन्हीं से कर वसूलते हैं। तो इनके बीच बनने वाली दीवार में लगने वाला जो खर्च था ये मूल निवासी से ही लिया करते थे। यानी अंग्रेज ने जो दीवार बनाया वो अपने राजस्व से खर्च न करके किससे वसूलते थे, वहां के आम जनता से वसूलते थे, वहां के मूल निवासी से वसूलते थे। यानी उस मूवी में आप देखिएगा किस तरह भारतीयों के साथ जर्जर व्यवस्था अपनाया था कौन, अंग्रेजों ने।